अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ऑरेंज जैम, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप घर में इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज और इसे हम अच्छा सा जो है पहले वॉश करेंगे, फिर इसको हम दरमियान से इस तरह काट देंगे और इसके बाद हम इसका जो है जूस निकाल लेंगे। हमने तकरीबन आधा लीटर जो है हमें ऑरेंज का जूस चाहिए, यानी कि 500 ml जो है हमें ऑरेंज जूस चाहिए। और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखें ऑरेंज जूस जो है हमने निकाल लिया है। आपने जो है जो ऑरेंज के सीड्स हैं वो अलग कर लेने हैं। अगर आपको लगे कि इसमें ऑरेंज के सीड्स आ गए हैं तो आप इसको एक बार छान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये ऑरेंज के छिलकों में से जो वाइट पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम इसको दो हिस्सों में काट देंगे। और इसके बाद हम इसके बारीक बारीक से जो है इसको बारीक बारीक सा हम काट लेंगे। ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि मैं इसको किस तरह काट रही हूँ। हमने इसको इस तरह काट लेना है और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए ऑरेंज जूस 2 कप, यानी कि 2 कप हमें ऑरेंज का जूस चाहिए 500 ml। और ये देखें ये जो कप है ये 250 ml का है। और ये देखें ये 2 कप जो है हम ऑरेंज का जूस ले लेंगे। और ये देखिए 2 कप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें डाल देंगे जो हमने ऑरेंज पील को बारीक बारीक काटा था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी लिए है हमने 1 कप, यानी कि 250 ग्राम्स। अगर हमने 2 कप जो है ऑरेंज का जूस लिया है तो हमने उसका हाफ़ चीनी का लेना है, यानी कि 1 कप हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमने इसे कुक करते रहना है और इसको हमने साथ साथ मिक्स करते जाना है तब तक जब तक कि जो चीनी है वो अच्छी तरह इसमें मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी, हमने क्या करना है, हमने फ्लेम को हाई पे कर देना है और इसमें हमने अच्छे से बॉईल आने देने हैं कि जो हमारा ऑरेंज जूस है उसमें अच्छे से ज़बरदस्त से बॉईल आ जाए। ये जो है हम इतना मज़ेदार सा जैम बनाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। यकीन करेंगे इतना मज़े का बनेगा। हम इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, कोई फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे और ये बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा हम घर में बनाएंगे बगैर किसी केमिकल के। और ये देखिए हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक करते जाएंगे। हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि जो हमारा ऑरेंज जैम है ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। हमने इसे तब तक करना है। और ये देखिए तकरीबन मुझे इसे कुक करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक करूंगी कि हमारा जो जैम है वो अच्छा सा कुक हो चुका है कि नहीं। ये देखिए हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो एक प्लेट में लेंगे और 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे और प्लेट को ऐसे ऊपर करके देखेंगे। अगर तो ये नीचे बह जाएगा इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अभी कुक नहीं हुआ, अच्छा कुक नहीं हुआ। इसके बाद हम हर 5 मिनट के बाद इसे चेक करते जाएंगे और इसके बाद जो है हम इसे अभी कुक मज़ीद इसे कुक करेंगे और इसे हम साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। और ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैं दोबारा से जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो जैम के इसमें डाल दूँगी और 5 से 10 सेकंड के बाद इसे दोबारा से चेक करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अब ये ज़बरदस्त सा जो है हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, इसका मतलब है ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आप जो है इस जैम को अच्छी तरह से ठंडा करके एयर टाइट जार में आप इसे फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 महीने तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा जो है बहुत ही मज़ेदार, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी फ्लेवर के और बगैर किसी कलर के, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा माशाल्लाह ऑरेंज जैम जो है वो तैयार हो चुका है। आप ये घर में बहुत इजीली बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।